विधि विभाग के आदरणीय अध्यक्ष भाई देवा देवांगन जी, मित्रों, आज रविवार के दिन आप सबको पत्रकार वार्ता, एक आवश्यक पत्रकार वार्ता में यहाँ बुलाना पड़ा। अब आप सब बड़े अल्प समय में यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। यह पत्रकार वार्ता लेने की नौबत इसलिए आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम घूम के पूरे प्रदेश में दुष्प्रचार कर रहे हैं और कल से उनके द्वारा महासमुंद से गंगा जल सम्मान यात्रा निकाली गई है और इस पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा, इस कार्यक्रम में उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में एक पत्रकार वार्ता लेके यह वादा किया था, गंगा जल की कसम खाया था कि जो उनके जन घोषणा पत्र के वादे हैं उन सारे वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के वादों के लिए गंगा जल उठा के कसम खाया था। जबकि हकीकत यह थी कि जो उस दिन पत्रकार वार्ता हुई थी उसमें जो कसम खाई गई थी वह कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए खाई गई थी। उस पत्रकार वार्ता में तत्कालीन चेयरमैन आदरणीय शैलेश सत्येंद्र त्रिवेदी जी उपस्थित थे। उस पत्रकार वार्ता को उन्होंने ही कंडक्ट किया था। उस पत्रकार वार्ता में उस समय के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री आरपीएन सिंह जी उपस्थित थे, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उस पत्रकार वार्ता में तत्कालीन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री जयवीर शेरगिल भी उपस्थित थे, जो आज कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं। उस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री राधिका खेरा भी उपस्थित थी। उस पत्रकार वार्ता में मैं स्वयं उपस्थित था, आदरणीय आरपी सिंह जी उपस्थित थे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता भी उपस्थित थे। उस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया था और इस बात के लिए कसम खाया था कि हमारी सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। और यह बड़े सौभाग्य की विषय है कि उस कसम की लाज हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने रखा और पहला जो निर्णय हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार का, किसानों का कर्जा माफ़ किया गया। मित्रों, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जितने भी वादे कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के हैं, हमने 36 वादे किए थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन 4 सालों में अपने 36 में से 90% से अधिक वादों को पूरा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में मुद्दा विहीन है, जिसके पास में अपनी बातों को रखने के लिए कोई प्रभावी कारण नहीं है, उनकी बातों को जनता भरोसा नहीं करती है, गंगा जल को लेके, गंगा जल के नाम की दुहाई देकर झूठी बातें कर रहे हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं, आदरणीय आरपी सिंह जी, आदरणीय राम गोपाल जी, और इस पत्रकार वार्ता के प्रमुख बिंदुओं को आदरणीय श्री शैलेश सत्येंद्र त्रिवेदी जी आपके समक्ष बारी बारी से रखेंगे। उसके पहले यहाँ पे उस पत्रकार वार्ता की क्लिपिंग है, मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद श्री आरपी सिंह, राम गोपाल जी, फिर आरपी सिंह जी, फिर आदरणीय शैलेश सत्येंद्र त्रिवेदी जी आप सबको ब्रीफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है कि झूठ बोलना और उस झूठ को बार बार बोलकर सच साबित करने का प्रयास करना। अगर उनकी बात सच है कि कांग्रेस ने सभी घोषणा पत्र में दिए वादों के लिए गंगा जल लेकर कसम खाई थी, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वह गंगा जल लेकर ये कसम खाएं कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में किए हुए सभी वादों के लिए गंगा जल की कसम खाई थी। लगेगा आवश्यकता पड़ेगी गंगा जल का उपलब्ध मैं करा दूंगा उन लोगों के लिए। वस्तु स्थिति यह है कि इन्होंने एक भ्रम फैलाया था कांग्रेस के एक वादे के लिए कि किसानों का कर्जा माफ के मुद्दे पर झूठी अफवाहें फैलाई थी। इसलिए कांग्रेस को किसानों के कर्जा माफ के अपने वादे के लिए गंगा जल लेकर कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ कसम खाई थी कि हम सरकार में आते ही 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और भूपेश सरकार ने, माननीय भूपेश जी ने वह वादा अपना शपथ लेने के चंद घंटों के अंदर पूरा किया। और भाजपा आज यह भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और गंगा जल का सहारा ले रही है। गंगा जल को भी यह मतलब एक मुझे ये कहना चाहिए कि गंगा जल की अस्मिता का भी इन लोगों को ध्यान नहीं है कि गंगा जल किस चीज के लिए कांग्रेस के लोगों ने खाया था कसम।
उसको आज झूठ बोल रहे हैं और थोड़ी भी नैतिकता है तो ये गंगा जल लेकर कसम खाए कि कांग्रेस ने सभी वादों के लिए गंगा जल लेकर कसम खाई थी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मैं आदरणीय आरपी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे आओ, बहुत दिन से मेरे पास नहीं आया। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आदरणीय राम गोपाल जी ने जो बात कही थी उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी गोयबल्स के सिद्धांत पर काम करने वाली पार्टी है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो ताकि वो सत्य प्रतीत होने लगे। चाहे मोदी जी हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे राजेश मूणत हो, सबका सिद्धांत गोयबल्स का ही है। मैं छोटी छोटी 3 घटनाओं की तरफ आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कुछ समय पहले संबित पात्रा जी ने एक ट्वीट किया था और डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसी ट्वीट को आगे बढ़ाया था, जो बाद में ट्विटर इंडिया ने लिखा कि मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट। एक व्यक्ति जो कि 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा, उसको असली और गलत के बीच का फर्क नहीं हो या उनको जानकारी नहीं हो, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वो झूठ फैलाने की साजिश का पहला हिस्सा थे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में जब राहुल जी की भारत जोड़ो पदयात्रा प्रारंभ होने वाली थी, उसी दिन इनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने एक भाषण दिया था कि अपने पिता की शहादत स्थल पर राहुल गांधी गए, लेकिन स्वामी विवेकानंद के स्मारक पर नहीं गए। बाद में आईएनसी इंडिया ने एक वीडियो जारी किया था, ये दिखाया था कि राहुल जी अपने पिता की शहादत स्थल पर जाने से पहले स्वामी विवेकानंद के स्मारक पर गए थे। ये सरासर झूठ केंद्रीय मंत्री ने कहा था, जिसे हमने सार्वजनिक किया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात अभी आपने देखी होगी कल, कि राहुल गांधी जी के साथ एक लड़की पदयात्रा में चल रही है। उसको भारतीय जनता पार्टी के कई स्वनाम धन्य इनके मीडिया सेल के अध्यक्ष यूपी के और भी कई लोगों ने, गीतेश गांधी ने, कई लोगों ने उसको बताया कि लड़की जो है 2020 में बेंगलोर में ओवैसी जी के लीडरशिप में जो सीएए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाली लड़की अमोलिया लियोना है। बाद में जब कांग्रेस पार्टी ने इसके फैक्ट चेक किए, मैं दिखा सकता हूं, आर्ट न्यूज पर आप भी जाकर देख सकते हैं। वो लड़की कौन है? केरल स्टूडेंट यूनियन की पदाधिकारी है। इंस्टाग्राम पर उसकी प्रोफाइल है और उसका नाम है मीवा एंड्रिगियो। ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देख लीजिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने ट्वीट को डिलीट किया है। मेरे पास आर्काइव से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, मैं आपको सार्वजनिक कर देता हूं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है और समाज में एक भ्रम का वातावरण बनाती है। आज की पत्रकारिता इसी बात को स्पष्ट करने के लिए थी। मैं आदरणीय शैलेश जी को आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे। बहुत ही सम्मानित आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री प्रशासन रवि घोष जी, कांग्रेस के संचार प्रमुख भाई सुशील आनंद शुक्ला जी, भाई आरपी सिंह जी, भाई धनंजय ठाकुर जी, कांग्रेस विधि विभाग के प्रमुख श्री देवा देवांगन जी, श्री सुरेंद्र वर्मा जी, श्री नितिन भंसाली जी और श्री प्रकाश मणि वैष्णव जी, और सबसे बढ़कर मेरे सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, जिनसे मिलने और मुखातिब होने का बहुत लंबे अरसे बाद आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा जल सम्मान यात्रा आरंभ की है। ये गंगा जल का कैसा सम्मान है कि गंगा जल का नाम लेकर झूठ बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। गंगा जल को तो अभी हाल ही में हमने 2 दिन पहले गंगा पूजन किया है।
गंगा जल को तो हम पवित्र मानते हैं और गंगा जल का नाम लेकर झूठ बोलने और फैलाने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए रमन सिंह जी जैसे नेता जो 15 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता अगर असत्य का सहारा लें तो ये बेहद दुखद है, बेहद दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी ने ये पहली बार किया भी नहीं है। पिछली बार चुनाव के ठीक एक दिन पहले रातों रात श्री गिरीश देवांगन के लेटर पैड में मेरे दस्तखत स्कैन करके कॉपी करके एक कागज बटा और सिर्फ रायपुर में नहीं बटा, पूरे प्रदेश में सभी स्थानों पर बांटा गया। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफी को लेकर झूठ बोलने पर आमादा थी। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नारा लगाया था, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, और कभी कर्जा माफी नहीं की। 100-150 करोड़ की कर्जा माफी करके किसानों को धोखा दिया। और आज कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा भी किया, कर्ज माफी के वादे को लेकर गंगा जल भी उठाया और ये कहा था कि 10 दिन के अंदर हम कर्ज माफी करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल ने 10 दिन नहीं लगाए, 10 घंटे नहीं लगाए, सरकार बनते साथ किसानों की कर्ज माफी का निर्णय कांग्रेस की सरकार ने लिया। गंगा जल का सम्मान हम कांग्रेस के लोग करते हैं, जिन्होंने गंगा जल हाथ में उठाकर ली गई कसम को पूरा किया, उस सौगंध को पूरा किया और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसे करके दिखाया। लेटर पैड किसी और का, हस्ताक्षर किसी और के, लेटर पैड भी फर्जी, हस्ताक्षर भी फर्जी। ये भाजपा का चरित्र है। कांग्रेस ऐसे कार्यों में विश्वास नहीं करती। कर्ज माफी के मामले में प्रदेश के किसानों को धोखा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का सहारा लिया और आज भी झूठ का सहारा ले रही है। झूठ बोलने के लिए गंगा जल का नाम लेना, इससे ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यजनक और कुछ नहीं हो सकता। हमारे छत्तीसगढ़ की धर्म प्राण जनता इसे कभी स्वीकार्य नहीं करेगी। यह छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वीकार्य नहीं है, यह राजनीति में भी स्वीकार्य नहीं है, यह पूरे छत्तीसगढ़ को स्वीकार्य नहीं है, ये हमको भी स्वीकार्य नहीं है। और रमन सिंह जी को पता है, ठीक से पता है रमन सिंह जी को कि क्यों गंगा जल की शपथ ली गई थी। वे उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। शासक दल, सत्ताधारी दल का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, सिर्फ दुष्प्रचार करने के लिए अगर रमन सिंह जैसा व्यक्ति असत्य कथन करता है तो यह ठीक नहीं है। जो नहीं हुआ है उसको बार बार बोलकर असत्य कथन करना, बदनीयती से असत्य कथन करना, राज्य की सरकार की विश्वसनीयता को संदिग्ध करने के लिए असत्य कथन करना, अशांति फैलाने के लिए, असंतोष फैलाने के लिए असत्य कथन करना, इसके लिए क्योंकि उस समय मैं संचार विभाग का प्रमुख था, उस पत्रकार वार्ता में भी था और जो लेटर पैड वाला मामला हुआ था उसमें भी मेरे फर्जी हस्ताक्षर पूरे प्रदेश में प्रचारित किए गए थे। और अब गंगा जल से गलत चीजों को, जो चीजें गंगा जल से नहीं जुड़ी हैं
उनको जोड़ के रमन सिंह जी गलत बयानी कर रहे हैं। इसके लिए हमने रमन सिंह जी को कानूनी नोटिस देने का फैसला लिया है। कांग्रेस इस मामले में कानूनी कार्यवाही करेगी। रमन सिंह जी अपना कथन वापस ले लें, ये ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन यदि 3 दिनों के भीतर उन्होंने गंगा जल को लेकर बोले गए झूठ का खंडन नहीं किया तो कांग्रेस रमन सिंह जी को इस मामले में कानूनी नोटिस देगी और मैं स्वयं तत्कालीन संचार प्रमुख के रूप में इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हर आदिवासी परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हर आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देंगे। भाजपा ने कहा था, कांग्रेस ने नहीं कहा था, एक एक दाना धान की खरीद करेंगे। भाजपा ने कहा था 300 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, 2100 रुपए समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस 5 साल तक। क्या ये वादे पूरे हुए? आज कर्ज माफी के लिए ली गई सौगंध को दिगर चीजों से जोड़कर रमन सिंह जी जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, रमन सिंह जी को पहले अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए। रमन सिंह जी को सबसे पहले आत्मावलोकन करना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ किया था 15 साल तक उनको पूरा क्यों नहीं किया, और जिनकी सरकार ने अपने 90% वादों को पूरा नहीं किया वो रमन सिंह जी कांग्रेस की काम करने वाली, वादे पूरी करने वाली भूपेश बघेल जी की सरकार के ऊपर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? सूपा बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। रमन सिंह जी को सबसे पहले अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही है और इस बारे में कहने का मैं अधिकारी भी नहीं हूं। सरकार इस मामले में निर्णय लेती है और सरकार अपने अधिकतम वादों को पूरा कर चुकी है और लगातार उस दिशा में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जिसने छत्तीसगढ़ को उसके हकों और हितों से वंचित किया है, जिन परिस्थितियों में भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं और जिन परिस्थितियों में अपने अधिकांश वादों को पूरा कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में जो सर्वश्रेष्ठ संभव है वो किया जाएगा।